साहिबाबाद समाजवादी पार्टी जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में महान समाज सुधारक महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्षरत सती प्रथा और बाल विवाह तथा धार्मिक पाखंड विरोधी मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले एक स्वरवादी राजा राममोहन राय की पुण्यतिथि महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन को ज्ञानपीठ केंद्र पर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महिला आयोग सदस्य राजदेवी चौधरी ने की तथा देशभक्ति गीतों से सभी को सराबोर कर दिया। इसी कड़ी में रहीमुद्दीन ने भी देशभक्ति गीत गाकर सभी श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रामदुलार यादव पूर्व उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी ने कहा कि भगत सिंह विलक्षण प्रतिभावान अनावृत अध्ययनशील रहे। उनका मानना था कि क्रांति खून बहाकर नहीं बल्कि विचार की सान पर उसकी धार तेज होती है। वो नौजवान को स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के मकसद से ही 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया तथा संदेश दिया कि जब तक देश गुलामी से मुक्त न हो जाए निर्भीकता पूर्वक छात्र और नौजवान देश की आजादी के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना। उनका मानना था कि जब देश आजाद होगा तो सबके साथ न्याय होगा, शोषण विहीन समाज होगा, भाईचारा बढ़ेगा, अवसर की समानता समाप्त होगी। लेकिन आज भी हम जातिवादी धार्मिक पाखंड विषमता नफरत के शिकार है। यदि हम शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का देश बनाना चाहते हैं तो उपरोक्त खामियों को समाप्त कर सद्भावना प्रेम सहयोग देश समाज में बढ़ाना होगा। इस अवसर पर सपा महिला महानगर अध्यक्ष किरण कालिया, सपा जिला उपाध्यक्ष संजू शर्मा, महिला संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्षा बिंदु राय तथा साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष महिला सभा अनीता सिंह आदि महिलाएं शामिल रहीं। ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय की पुण्यतिथि और शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा राजदेवी चौधरी कर रही है। यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में है और समाजवादी पार्टी लगातार देश में महापुरुषों का जिन्होंने भारत को आजाद कराने अपना जीवन बलिदान किया, अपना सब कुछ खोया, यातनाएं झेली और जो समाज सुधारक सबके जन्मदिन को और समाजवादी पार्टी नहीं है, एक विचारधारा और वह उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अंदर समाज का हर वर्ग, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई भी वर्ग है, अधिकारी है, कर्मचारी है, सबके कल्याण का काम करती है और समाज में ये संदेश देना चाहती है कि समाज सुधार से गति प्रदान होती है समाज में, देश में, और लोग कुरीतियों को, पाखंड को त्याग कर सही दिशा में काम करते हैं और वो जातिवाद धार्मिक पाखंड के विरोध में लगातार काम करते हैं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में। उन्होंने देखा और ये बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, विलक्षण प्रतिभा की और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरी में थे विदेश में। तो सती प्रथा का
जो यहाँ पर कुरीति थी उसमें इनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को, इनकी भाभी को आग में यहाँ के जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने छू दिया। इसका इन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, जब इन्होंने सुना तो इसके विरोध में ये खड़े हो गए और कानून बनवाया सती प्रथा के विरुद्ध, बाल विवाह के विरुद्ध। तो इन लोगों ने ये जो इतना बड़ा घिनौना काम था कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, उसको रोकने का काम किया। ये कितना बड़ा काम है। और ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी रहे। ये इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद की बात है कि इस संसार को कोई प्रकृति ऐसी चला रही है और इसका खंडन हुआ। और इसका परिणाम हुआ कि इनको जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, जो खराब लोग हैं, वो लोग इनको मारने के लिए तिब्बत तक चले गए। हर जगह जाकर तो उनको ढूंढ रहे, लेकिन ये किसी तरह बचे। तो ये जो समाज विरोधी ताकतें हैं, ये समाज के अंदर सही दिशा में काम करने नहीं देना चाहती। आज भी ऐसी ही स्थिति है। आज भी जो पाखंड है, जातिवाद है, धार्मिक पाखंड है, ये बढ़ता जा रहा है। हम 21वीं सदी में जी रहे और काम हमारा 16वीं सदी से पीछे है, क्योंकि जो लोग आज शासन और प्रशासन में हैं, वो लोग पाखंड को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, चाहे हम कितने ही लोग हैं, लेकिन जो काम राजा राम मोहन राय ने किया है, आप लोगों को करना है। जो आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है और 21वीं सदी में हम बराबरी का दर्जा नहीं, शिक्षा, तो इतना बड़ा काम इन्होंने किया है। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे कि आप यहाँ पर हमारा ये कर्तव्य है और हमें इनके बताए हुए रास्ते पर चलना। और जहाँ पर भी बहनों के साथ, बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा हो और समाज में जहाँ पाखंड फैल रहा हो, वहाँ डट करके हमें लड़ाई होगी। हम उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह का आज जन्मदिन है। हम ज्ञानपीठ प्रांगण में वो जन्मदिन यहाँ आयोजित किए हुए हैं। शहीद आजम भगत सिंह जैसा बहादुर, निर्भीक, क्रांतिकारी, महान देशभक्त सदियों में पैदा हुए। उन्होंने वैचारिक क्रांति की, रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज उठाई, शोषण विहीन समाज और कम उम्र, इतने कम उम्र में इतना अध्ययन कि शोषण विहीन समाज का सपना था कि जब भारत आजाद होगा तो सबको नागरिक का दर्जा मिलेगा, सबको अवसर की समानता मिलेगी, लोगों के साथ न्याय होगा। और वह हमेशा अध्ययन करते थे, यहाँ तक कि जब उन्हें फांसी की सजा हुई तब भी वो लेनिन की लिखी हुई किताब क्रांतिकारियों की पढ़ रहे थे और ये कहा कि आज एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, जबकि उन्हें फांसी पर कुछ चंद मिनटों में जाना चढ़ना था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कितने बहादुर थे कि इनके पिताजी ने ट्रिब्यूनल में
केस दायर किया कि ये इनको माफी मिल जाए कि फांसी न हो। जब भगत सिंह को ये पता लगा तो भगत सिंह ने अपने पिता को चिट्ठी लिखी और कहा कि पिताजी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन आपने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं इस भारत माता के लिए, इस देश के लिए और नौजवानों को जगाने के लिए, नौजवानों में क्रांति का बिगुल बजाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ कोई भी अपनी बात अपने बचाव में नहीं रखूँ। अब आपको रुकना नहीं चाहिए क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन मेरे इतना बहादुर जो अपने पिता का विरोध किया कि मुझे देश को आजाद कराने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी। उनके मन में यह था कि अगर मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा तो नौजवान भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे देश की धन और संपदा को लूट कर ले जा रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध यहाँ पर मुद्दा। लेकिन क्या हम भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाए? हम भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं बना पाए। आज इतनी असमानता है, नफरत है, गरीबी है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, लोगों में बेबस हैं, लाचार हैं, बोल नहीं सकते लोगों के साथ। लोकतंत्र खतरे में। और मुझे आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ और आप लोगों को कहना भी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और भारत मूल की महिला जो उपराष्ट्रपति है वहां पर 5 मिनट तक उसने लोकतंत्र पर बात कही और यह हमारे प्रधानमंत्री उसने कहा कि आप यहाँ लोकतंत्र खतरे में, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी की है, लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आज वो काम आपके यहाँ नहीं हो रहा है। आपके यहाँ तो विघटन हो रहा है, भेदभाव पैदा किया जा रहा है, भेदभाव फैलाया जा रहा है, दलित को दलित से लड़ाया जा रहा है, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि अगड़ों को भी उसके अंदर भी विभाजन पैदा कर दिया। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको भी कहा वहां पर लोकतंत्र, वहां तानाशाही है, ठोको ठोको। भगत सिंह ने ये सपना देखा था। भगत सिंह ने खुद कुर्बानी की इस देश को आजाद कराने में, लाला लाजपत राय जी का बदला लिया था। कभी यह नहीं कहा कि हमने ये काम किया। आज हम इन महान सपूतों के कारण खुली हवा में सांस लें, भारत स्वतंत्र। लेकिन जो प्रतिक्रियावादी ताकतें जो लगातार अंग्रेजों के पक्ष में थे, जब भारत आजाद नहीं हुआ, लगातार क्रांतिकारियों, बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में थी, वो ताकतें हमारी कहीं कहीं गलती हुई है कि वो सत्ता से सारी ताकत उनके पास, धन की ताकत उनके पास पहले से, वो कोई 90 करोड़ का प्रतिनिधित्व 100 करोड़ का नहीं करते, वो गरीब मध्यम वर्ग निम्न वर्ग मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो बड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करते। जहाँ पैसा है तो पैसे की ताकत तो उन पर थी और हमने सत्ता की ताकत दी। जब सत्ता की ताकत और पैसे की ताकत दोनों एक जगह केंद्रित हो गई तो क्या समझते हैं आप कि कोई लोकतंत्र बच रहा हो? इसलिए हमें जागरूक करना है और भगत सिंह के बताए हुए मार्ग चलना है। राजा राम राय ने समाज सुधार का काम किया और भगत सिंह जी ने राजनीतिक परिवर्तन का काम किया, वैचारिक क्रांति का काम किया। उन्होंने कहा कि जो क्रांति है वो खून बहाना नहीं है, वह विचार की शान करती है। विचार की जो शान है
उस पर तेज होती है, उस पर धार देती है। विचार से ही परिवर्तन हो सकता है। तो इनके जो विचार थे, और ये भी इन्होंने किताब लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। इन्होंने कहा वो ईश्वर कहाँ है, यहाँ असमानता क्यों। एक आदमी भूखा है, अशिक्षित है, और एक आदमी महलों में है, आधा हेलीकॉप्टर उसके मकान को उतर जाता है मुंबई। तो ईश्वर ने क्यों नहीं हमें सम्मान किया। तो हम कहीं कहीं उन्होंने कहा कि व्यक्ति अगर मजबूत होगा, व्यक्ति को शिक्षा अगर मिल जाएगी, उसे अवसर मिल जाएगा, तब शोषण भी हो। अब थोड़ी उम्र में इतनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा आप लोग यहाँ पर आए हो, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इन महान पुरुषों के विचार को मैं आशा करता हूँ कि हम एक कदम भी अगर इनके विचार पर छोड़ेंगे तो हम कुछ न कुछ देश, समाज और व्यक्ति के विकास में काम करेंगे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग यहाँ पर राजा राम आए और शहीद आजम दर्शन के क्षेत्र पर पुष्प अर्पित किया। मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना इसे हम ब्याह लाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन, ए वतन। थैंक यू, थैंक यू। तेरे बेटे का बदला लेना हो तो, बेटे का बदला लेना हो तो, कर दुश्मन का ढेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। तेरे संग के साथी साथ रहनिया, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। तेरा छोटी छोटी दो मूरत कद बालकपन में दुख हो जा, तेरा पाल पोस के बड़ा करे तन, जीवन भर का सुख हो जा। तेरा मेरी बहू से कह दी जोरे, कद चिंता दिन रात करे, तेरा एक दिन सबको जाना होगा, कभी फिक्र में गात करे। तेरा छोटी छोटी दो मूरत से, छोटी छोटी दो मूरत से, पाल पोस के बड़ा करो, पाल पोस के बड़ा करे रतन, जीवन भर का सुख हो जा। संग के साथी पिता का बदला लेना हो तो, पिता का बदला लेना हो तो, कर दुश्मन का ढेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। तेरे संग के साथी साथ रहनिया, संग के साथी साथ रहनिया, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो।
फिर जिस रस्ते मेरी अर्थी जावे उसको फूल बखेर दियो, जिस रस्ते मेरी अर्थी जावे उसको फूल बखेर दियो। फिर देश के ऊपर जाने जोत दी लिख चिट्ठी में घेर दियो। प्रॉपर स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, इन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी। आज मैं सिर्फ भगत सिंह के बारे में अगर बोलूं तो भगत सिंह ने किताब लिखी थी जो अपने जब जीवन काल के जेल के अंदर वो अपने फांसी की सजा का भुगत रहे थे, क्योंकि ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित इनकी लड़ाई, गांधी की लड़ाई तो सिर्फ ये था, गांधी की लड़ाई जो थी वो समाज की एक ऐसी व्यवस्था के लिए थी जो ट्रांसफर होनी थी अंग्रेजों से एक दूसरे, जिसको हम दूसरी भाषा कहते हैं, जो गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेजों में ट्रांसफर होनी थी, वो ऐसी की लड़ाई लड़ते थे। हमारे भगत सिंह जी का जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, शहीद आजम जिनको उपाधि दी गई, एक ही मतभेद था गांधी जी से। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे समाज की जरूरत है जो कि समानता पर आधारित हो, ऊंच नीच ना हो, जिसके अंदर इंसान को इंसान माने, क्योंकि वो अपने कार्यकाल में देख चुके थे कि जो सामाजिक असमानता थी इतनी जबरदस्त थी कि उसका स्वतंत्रता संग्राम से कोई दूर दूर तक भी साथ नहीं था। तो शहीद आजम ने अपनी जो किताब लिखी उसमें कहा कि मुझे सिर्फ ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जहाँ पे आज़ादी हो, इंसानियत हो, हर आदमी को बोलने की आज़ादी हो, एक दूसरे पे कोई अत्याचार न करे, शोषण न करे, और जो व्यवस्था है इस व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की जो बात करते थे वो हमारे बिल्कुल उससे पहले राजा राममोहन राय जी समाज सुधारक रहे, उन्होंने बहुत कुरीतियाँ जो है समाज में प्रचलित थी, चाहे वो महिला के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, बाल विवाह के बारे में हो, उनके लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद उस टाइम में अंग्रेजों के टाइम के अंदर उन्होंने एक विभिन्न कानून बनवाए जो समाज के ये बहुत हितकारी थे। तो मैं सभी अपने माँ बहनों से ये कहूँगा कि बच्चों को अपने परिवार में जरूर इसकी जो ना चर्चा करें, बाबा साहब की चर्चा करें, भगवान बुद्ध की चर्चा करें, शहीद आजम भगत सिंह की चर्चा करें। चाहते तो ये भाग सकते थे, पर इन्होंने नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जो जरूरत है वो आंदोलन को मेरा बलिदान मांगती है।